हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हमके तीनों लोक में केहू ऐसा दिखाई ना देत बा जे आपके धनुष धारण करे पर आपके सामने ठहर सके। हे रघुनाथ, हम लोगन के विचार ये है कि हमार सेना के सेना नायक प्रभु आप ही हो। कब यदि ऐसन वीर योद्धा हमारा साथ रही हैं तो हम साच कहते हैं जल्दी रावण और ओकर राक्षसी सेना के नाश कर दे। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा वो बानर पहले तोहार घर में आइल। हम तो के वचन देते हैं कि हमार सेना के कोई भी सैनिक लंका के कोनो निर्दोष नागरिक की हानि ना पहुंचाई, बल्कि हमार सेना तोहर प्रजा के रक्षा करी। हम खाली उनके संहार करब जे युद्ध की इच्छा से हमरा सामने आई हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाई, ओह विजय मुहूर्त में हमार सेना की यात्रा आरंभ हुई। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानर के लेके सेनापति नील रास्ता दिखावे खातिर रही है। नील, तू सेना के ऐसा रास्ता से ले चला जेमे फल फूल की अधिकता होके, शीतल जल और मधु की सुविधा होके। तुहार दल के दुष्ट राक्षसन से सावधान रह के हुई, जैसे वो हमार रास्ता के शीतल जल और फलन के वो विष आदि से दूषित ना कर दे। आगे चलत समय शत्रु के गुप्तचर से सावधान रहल तुहार मुख्य कर्तव्य हुई। कहीं ऐसा ना होके कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हमरा पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील के सहायता खातिर महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चली हैं। सेनापति कश्यप सेना के दाया भाग में रहकर सेना के रक्षा करत चली हैं। परम वेगवान और परम वीर गंधमादन सेना के बाया भाग में चली हैं। हम लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के संगे सेना के बीच में रहा और उनमें से सेना के संचालन हुई। रणबांकुर वीर लोग, सैनिक जब युद्ध के ओरी पहला कदम बढ़ावेला तो उस संसार के सब मोह ममता त्याग के आगे बढ़ेला। उस समय ओकर सारा रिश्ता नाता पीछे रह जाला, यहां तक कि जीवन के मोह भी ओकरा साथे ना चले। वो मोह माया के सगरे बंधन तोड़ के एगो योगी के लेखा खाली एक ही लक्ष्य पर अपन दृष्टि टिका के आगे बढ़ेला। सैनिक के युद्ध में एक ही लक्ष्य होखेला, विजय। हमार लक्ष्य भी विजय ही है। बाकी कोनो एक प्राणी या रावण नाम के एगो शत्रु पर ना, बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय, अनीति पर नीति के विजय, अन्याय पर न्याय के विजय और झूठ पर सच के विजय। यह विजय हमार लक्ष्य है और वही लक्ष्य की ओर हमके आगे बढ़े के बाद युद्ध में जीते खातिर दूगो बात बहुत जरूरी है। मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। ऐसे मन में उत्साह रखा और हृदय में ये विश्वास रखा कि प्रभु हमेशा धर्म और सत्य के साथ देवेलन, तब तो के कोनो शक्ति न हरा सकी। सेनापति नील, तू मार्ग निर्धारित करने वाला पहला दल के लेके आगे बढ़ा। बाकी यह बात से सावधान रहिया कि आगे बढ़त सेना कौनो गांव, नगर
या जनपद के नजदीक से ना जाए, ताकि नागरिकन के कोनो प्रकार का सुविधा ना होखे। मार्ग में केहू उत्पात ना मचाई, केहू अनुशासन ना भंग करी। आप निश्चिंत रहें प्रभु, आपके आज्ञा के पालन हुई। अब चले के आदेश दी। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, महादेव। सागर तट पर आ गए, सैन्य सहित श्री राम, कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके पहला दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम कर रहा था। हम लोगन समुद्र तट पर पहुंच के चिंतित हो गए रहे
कि ए अगाध सागर के कैसे पार कल जाई। ओ समय तक पवन पुत्र हनुमान हमार समस्या के समाधान कर दिले रहन। बाकी अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा बानर सेना के लेके ए विशाल सागर के कैसे लांघल जाई। हाँ, यदि एकरा लांघे के प्रबंध कइल जाए तो हमार सैनिकन के द्वारा लंका के सगरे सैनिकन के विनाश भइल ही समझी। एकरा खातिर गहरा सोच विचार की आवश्यकता हो। तबले सेनापतियन से कहीं कि आपन आपन पड़ाव डाल देस। सभे सेनापति सावधान रह के सेना के चारों ओर पहरा के प्रबंध करें, जिससे राक्षसन के द्वारा कोनो गुप्त आक्रमण के आशंका न रहे। जे आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा के पालन कइल जाए। जे आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर सभे नदी के स्वामी बाड़न। ऐसे इनका में सगरे तीरथ के वास है। चला सागर देवता के चरण स्पर्श कर जाए। चली भैया। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जय। भैया, क्षितिज के ओ पार कहीं भाभी बैठल आपके राह निहारत हुई हैं। यदि ये समय उनका केहू बता सकित कि हम लोगन सेना लेके समुद्र के किनारा तक आ चुकल हैं, तो उनकर मिटत टूटत आस में फिर से प्राण आ जाई। हाँ लक्ष्मण, यदि ए समय केहू उनका के ई बता सकत कि समुद्र के दूसर तट पर ठार हमार हृदय उनका के पुकार रहल बा। बाकी ये सब उनका के बताई कि बीच में तई जैसे समुद्र और आकाश मिलके दृष्टि का रास्ता भी रोक ले बाड़न। सीता, धीरज रखा। यदि जरूरत पड़ल तो तोहरा तक पहुंचे के खातिर समुद्र के हम सुखा के ओमे से भी रास्ता बना ले। बाकी हम पहुंचब अवश्य, हमार विश्वास रखिया। माई, आज बड़ा ही शुभ शकुन हो रहल बा। हमार बाया अंग फड़क रहल बा। अनजाने ही खुशी के लहर जैसे उमड़ रहल बा मन में। तबे बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। आज पहला बार तोहार बोली में ऐसन उल्लास और मुंह पर चमक दिखाई दे रहल बा। हाँ माई, सुतत सुतत ही लागल जैसे हमार बाया हाथ हमार स्वामी के हाथ तक पहुंच गई। बेटी, अब तोहार स्वामी श्री राम के हाथ एह नरक से तोहार उद्धार करे खातिर उठ गए हा। जरूरे ऊ विराट बानर तोहार सनेसा तोहार स्वामी के सुना देहले बा। उनकर पैर लंका के ओरी तोहार उद्धार करे खातिर बढ़ चुकल बा। यह अर्थ बा तोहार मन में उमड़त आनंद और ई शुभ शकुन के। सच्चो? हाँ। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श्व, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप लोग सुन ही चुकल होकब दोनों बनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा के वानर सेना के संगे सागर के ओह पार पहुंच गए बाड़न। गुप्त चरण के कहना बा कि ऊ लंका पर चढ़ाई करे के तैयारी में बाड़न। ई समाचार लंका में आग के तरह फैल चुकल बा।
प्रजा थोड़ी का चिंतित हो रहल बा कि युद्ध लंका के दुआरे तक आ पहुंचल बा। पूज्य माल्यवान जी, आपके भी डर लग रहल बा का? शांत युवराज। माल्यवान हमार बड़ा बाड़न, बुद्धिमान बाड़न, हम उनसे सहमत ना हई। बाकी हमके उनकर राय के आदर करे के चाहिए। सभासद, जब भी कोनो विकट समस्या उपस्थित भइल ह, तब हम आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोनो कदम उठौले हई। ओ दिन सभा में बांध के लाइल गइल वानर हनुमान के पद के विचार भी विभीषण के राय ना होवे के कारण हम त्याग दिहली। ओहे तब भूल कर देली। वही दिन उठीट बानर के खत्म कर देती, तो आज ही समस्या ही सामने ना आई। ना उज्जियत वापस जाई, ना उ लोगन के यहाँ के पता चली। अब अहियो कौन सा समस्या जटिल हो गई। समुद्र के ओह पार आ जाए के अर्थ ही ना कि वो 100 योजन मतलब 400 कोस के विशाल दुर्गम समुद्र के लांग के सेना के संगे लंका आ जाइए। सेनापति अकम्पन, कम से कम आप तो ऐसा बात मुंह से मत निकाली। आप स्वयं अपन आंख से देख चुकल है कि राम के पराक्रम कैसन रहल। सागरे जल स्थान से खाली आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भाग के अपन जान बचा सकल रही। महाराज, हमके ई भी ना भुलाए के चाहिए कि शत्रु के एगो दूत हनुमान समुद्र लांग के लंका तक पहुंच गए रहे। मतलब हमार लंका नगरी अब दुर्गम ना रहल। वो अकेला वानर सगरे लंका के आग लगा दे ले रहल और हमार बड़का बड़का शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखत रह गए। एक अर्थ ई है महाराज कि हमार सुरक्षा की दीवार भी अब अटूट न रहल। तो तू ही राय दा विभीषण, हमके का करे के चाहिए? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र। विभीषण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, हमार राय यह कि राम के संगे शत्रुता हम लोग स्वयं मोल ले रहे। एक बार भी वो पहला बार नहीं के कैलन। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ही वहां जाके छेड़छाड़ कैली। खरदूषण बिना विचरले अपन अहंकार के मद में उनका से शत्रुता के व्यवहार कैलन। ओकरा पर सबसे बढ़ के अनीतिपूर्ण काम कैली आप। उनकर पत्नी के हरण करके, उनकर मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हम लोगन तो भूल कर ही हैं और हम लोग के अपन भूल के सुधार करके देवी सीता के आदर सहित उनकर पति के पास पहुंचा देने के चाहिए। पिताजी, हमार गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में इस छोटका काका विभीषण सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापेलन। हम लोग राक्षस कुल के ना हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एगो बाण के डर से भागल मारीच मामा के तरह भगवा वस्त्र धारण करके कौनो ऋषि के आश्रम में धूनी का है ना रमावतानी, कहीं लंका में कौना लालच में रहतानी। तात मेघनाद, एतरा अहंकार भरल बेकार के बात कइल अपन बड़कन से अशिष्टता बरतल तो के शोभा नहीं खे देत। तू वही अनुभवहीन लइका बाड़ा। लइका है देवता लोक के घमंड के चूर करे वाला बड़का बड़का शूरवीर दैत्यनाग के कुल के शोक मग्न करे वाला ऐरावत हाथी के दांत उखाड़ के देवराज इंद्र के आकाश से पछाड़ के धरती पर पटके वाला इंद्रजीत एगो अनुभवहीन बालक बा। हाँ? पिताजी, वन में भटके वाला दूगो मानव, उनका संगे कुछ वानर, आप उनका से डरात काहे हैं? है शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ये नहीं खे और नर और वानर तो हमार कुछ बिगाड़ ही ना सकेले। महाराज दशानन, हम आपके पिता के समान आदर करीले। आप खाली राजा ना हैं,
हमार बड़ा भाई भी है, जिनका आप साधारण वनवासी नर कह के उपेक्षा कर रहल हैं, उनकर वीरता के गाथा मत भूली। परम वीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत के सबसे महाबली बाली, ये सब उनकर बाण के निशाना बनके यमलोक सिधार गए हैं। जौना बानर के आप मजाक उड़ा रहल हैं, ओकर करनी के चिन्ह लंका के कोना कोना में जर के भस्म भइल अट्टालिका, लपट से झुलसल लंका के महल और आग में गल के गिरल सोना के खंबा के रूप में दिखाई दे रहल बा। हे तात, हम अपन सगरे विश्रवा वंश के हित के ही बात कर रहल हैं। हित के बात कर रहल हैं या कायरता के पाठ पढ़ा रहल हैं? हम धर्म और नीति के मार्ग प्रशस्त कर रहल हैं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देके पथ भ्रष्ट करे वाला चाटुकार मंत्री गण से सावधान कल चाहत हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। जौना राजा के ऐसन मंत्री गुरु और वैद्य होखेले जे ओकर अप्रसन्नता से डरा के और निजी लाभ के आशा में ओकर हित के सांच बात ना कहेले और ओकरा प्रसन्न रखे खातिर खाली मीठा मीठा बात करेलन, ओह राजा के राज्य, ओकर शरीर, ओकर धर्म तीनों के जल्दी नाश हो जाला। महाराज लंकेश, हमार आदरणीय भाई, कबो कबो काम और क्रोध के उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य के कुमार की ओर खींच ले जाला। बाकी आपन भूल के ज्ञान होखत ही सुधार कर लेवे में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होके एगो पराया नारी के यम पाश की तरह आपन गला में बांध के ले आए हैं। महाराज, वो राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बा। विभीषण, तोहरा अलावा कौनो और ऐसन बात कहले होखत त यही क्षण ओकरा जान से हाथ धोवे के पड़त। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में एह तरह के क्रोध शोभा नइखे देत। हे वेद वेदता, थोड़ी का विवेक से काम ली ही। जौना पराया नारी के ओकर इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण कैल जाए, ऐसा नारी विष बुझल पैना कटार के समान हो खेली। ऐसे हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया कि सीता के सम्मान के संगे उनका पति के पास पहुंचा दी ही। ऐसे आपके मान घटी ना, बाकी तीनों लोक में सुयश फैली। मान बढ़ी ना, तीनों लोग हमरा के कायर कही। जहुआ वीर पुरुषन के सभा हुई, वहुआ उ सब हमार हंसी उड़ई है। वीर पुरुष एक बार जे कदम उठा ले बेलन, ओकरा से पीछे हटे पर वीरता के धब्बा लगेला। बाकी नीति 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 शक्तिहीन पुरुषन के बनावल एगो ऐसन जाल है जेमे वीर पुरुष कबो न फंसेलन। नीति शक्ति के सेविका होखेली, जे शक्तिशाली करेलन उहे नीति है, उहे धर्म हो जाला। ना भैया ना, यह अधर्म है और अधर्म कबो धर्म के जगह ना ले सकेला। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म के ना मिटा सकेला। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, ओकरा संगे दैवी विधान की शक्ति है। खाली आपके यहाँ धर्म कार्य से सगरे कुल के विनाश हो जाई। हम अपन कुल के कल्याण खातिर आपके चरणन में गिर के प्रार्थना करते हैं। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही आपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा कुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। भैया हमके गलत मत समझी, आप हमरा खातिर पिता के समान हैं। हम निष्कपट और निश्चल भाव से सदा आपके भला ही चाहेंगे, हमेशा आपके कल्याण की कामना कैले हैं। यही भाव से हम फिर आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करत हैं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी बाड़न,
उनका से बैर मत ली ही। हट कुल कलंक, जा हमार नजर से दूर हो जा। जा, लंका में तोहार कौनो जगह नहीं के। जा। हे लंकापति, हर प्राणी के पहला धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के संगे जिए। कहे कि स्वाभिमान के बिना जियल ना कहाला, ओकरा से मर गईल अच्छा बा। दूसरा ओरी नीति के अनुसार भरल सभा में कौनो सम्मानित व्यक्ति के अपमानित कईल ओकरा मृत्यु दंड देवे के बराबर बा। मतलब आज से हर तरह से हम आपके खातिर मर गईली। आपके और हमार कौनो संबंध बाकी ना रहल। ऐसे आपके आज्ञा अनुसार हम आज लंका छोड़ के कहीं और चल जाते हैं। जात जात भगवान से एक ही प्रार्थना करत हैं कि वो आपके सद्बुद्धि दे। लाऊ आ गेलन। का कहली राजमाता? माई के भी इहे राय बा कि श्री राम के शरण में जा। त चली। हाँ। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। करत मनोरथ बहु मन माहि, जिन्ह पाइन के पादुकनि, भरत रहे मन लाए। ते पद आजू बिलो की हम, इन्ह नैननि अब जाए। इन्ह नैननि अब जाए। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत बिसेखा। जाना को रिपुदूत बिसेखा। देखो शत्रु के कोनो दूत आ रहल बड़े। जाके महाराज सुग्रीव के एकर सूचना दा।
महाराज सुग्रीव शिविर में हैं? जी। श्री राम की आज्ञा बा कि छावनी में चारों ओरी हर समय पहरा रहे के चाहिए। महाराज की जय होके। कहा महाराज, कुछ लोग आकाश मार्ग से लंका के ओरी से हम लोगन के ओरी आ रहल बाड़न। लंका के ओरी से? जी महाराज। प्रभु श्री राम के कहल उचिते बा, हम लोग के हर समय सतर्क रहे के चाहिए। आओ चली। ए तरह रहस्यमय ढंग से आए वाला तू लोगन के बाड़ा? कहाँ से आयल बाड़ा? कौना कारण से आयल बाड़ा? सावधान, सब साँच साँच बताइहा। हम जे भी कहब साँच कहब, कहे कि झूठ बोलल हमार स्वभाव नहीं खे। यदि हमार अनुमान ठीक बा तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लागत हैं। तोहार अनुमान ठीक बा, अब अपन परिचय दा। हे कपिराज, हमार प्रणाम स्वीकार करें। हम लंकापति महाराज रावण के छोट भाई हैं। हमार नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता के पंचवटी से हर के लैले बाड़न, हम दोनों के बीच मतभेद बढ़ती चल गई। हमार बार बार ये कहला पर कि देवी सीता के आदर सहित लौटा दे ही, वो हमके बहुते कठोर बात कह के हमार अपमान कैलन। यही से हम अपन घर बार छोड़ के श्री राम के शरण में आयल हैं। भगवान राम शरणागत वत्सल बाड़न, आप जाके वहां के निवेदन करें कि विभीषण वहां से शरण मांगे आयल है। अच्छा बात है, हम श्री राम तक आपके संदेश पहुंचा देते हैं। बाकी तब तक आप हिमे ठहरी, हमार छावनी में आवे के कोशिश मत करी। ये पांचों के ध्यान रखिया, हमरा आवे तक इनका नीचे मत उतरे दिया। आओ मित्र, बैठा। रघुनाथ जी, अपना आपके लंका के राजा रावण के छोट भाई बतावे वाला एगो असुर आइल बा, आपके शरण में आवल चाहता। ई कह के वो आपके पास आवे के आज्ञा चाहता। बाकी वो शत्रु के भाई है, यह बात के गंभीरता से सोचे के चाहिए कि ओकरा अपन शिविर में आवे के अनुमति दिहल जाए या ना। आप सबके बारे में का राय बा? हो सकेला वो रावण के कोई गुप्तचर होके, भाई होके या गुप्तचर होके, बात हमार शत्रु ही ये मायावी राक्षसन के का भरोसा। शरण के बात कह के हमारा दल में घुस के भीतरे भीतर हमार अनिष्ट करे, हमार विश्वास जीत के हम लोगन पर वार करे। भगवान, हम लोग के ओकरा बात में ना आके ओकरा के तुरंत बंदी बना लेवे के चाहिए। वानर राज, जेकर हृदय में कपट होगी वह तरह खुल्लम खुल्ला सामने ना आई। ओकरा से ओकर परिचय पूछे के चाहिए। वो कवन हा, का नाम हा ओकर? विभीषण नाम बतावा था अपन। विभीषण? का विभीषण नाम बतौलन हूँ? का है? का शंका पैदा भइल नाम सुन के? शंका? शंका के तो बादल छट गल विभीषण नाम सुन के ही, यदि वास्तव में वो विभीषण ही बाड़ा। हनुमंत, तू ऐसे कहताड़ा इसे विभीषण अपन स्वजन हितैषी होके ई हो नहीं के सकत। आखिर रावण के भाई बा, एगो राक्षस बा जे मनमाना रूप धारण कर सकेला। राक्षसन में गायब होके के शक्ति भी होखेला। वो मौका पाके हमार बहुत बड़ा हानि कर सकेला। राक्षस जाति के हा, ऐसे अवश्य दुष्ट या दुर्जन होई, ही मान लिहला न्याय हा। कौनो भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा ना होखेला।
वो तो अपन कर्म से अच्छा या बुरा होखेला। राक्षसन में भी राजा बलि के तरह धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद के तरह हरिभक्त भइल बारन जामन जी। वही तरह विभीषण भी आपके परम भक्त बारन प्रभु। बल्कि सीता माई तो हमके ये भी बतौले रही कि विभीषण अपन बेटी के हाथे चोरी छुपे कबो कबो उनका खातिर भोजन भी भेजत रहेलन। हो सकेला ओ समय ओकर बेटी सहानुभूति के चलते ऐसन कैले हुई। बाकी आज स्थिति दूसर बा। लंका में सभे जानत होई कि ये समय श्री राम के सेना समुद्र के ओह पार पहुंच गई हा। इस समय विभीषण के अपन भाई के बैरी के पास आवे के ना तो उचित समय बा और ना ही उचित स्थान। जे संकट के समय अपन सहोदर भाई के छोड़ देवे ओकरा पर तनिक सोच समझ के विश्वास करे के चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसन भाई इस संसार में तका तीनों लोक में दुर्लभ बा। इससे उनकर मापदंड से सबके मापल उचित नहीं खे। बानर राज, आप सबके विचार हम एकाग्र चित्र होकर सुननी। अब आप लोग हमार विचार भी सुनी और ओकरा बाद निर्णय दी। संभव है विभीषण में कोनो दोष होखे, ओकरा मन में कोनो पाप भी होखे। बाकी हमारे एगो प्रण है कि जे शरण में आवे ओकरा के अभय दी। मित्रता के याचना करत केहू शरणार्थी बन के आयल है, ओकरा के ठुकरावल गलत हुई। दोषी के आश्रय दिहल भले ही उठागे काहे न आयल होखे, सत्पुरुषन के खातिर उचित है। ठगना पाप है, ठगा गई ना। आपके निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोगन उनका स्वजन नहीं किए, फिर भी वो आपसे शरण मांगे आयल बड़न। हमके हमें कौनो कपट दिखाई नहीं की देत। हम आप सबके विचार खातिर एगो उदाहरण प्रस्तुत करत हैं, ओकरा के ध्यान से सुनी। बहुत समय पहले के बात है। महर्षि कनु के पुत्र परम सत्यवादी महर्षि कंडू एगो धर्म से जुड़ल बात कहले रहन। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेशान शरणम गता अरे प्राणानाम परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मनः। यदि शत्रु भी शरण में आवे और दया की याचना करे तो ओकरा भी निराश ना करे के चाहिए। शत्रु दुखी होखे या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी के शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाला श्रेष्ठ पुरुष के अपन प्राण के मोह छोड़ के ओकर रक्षा करे के चाहिए। यदि वो ऐसा ना करे तो पाप के भागी बनेला। हम आज महर्षि कंडू के वही यथार्थ और उत्तम वचन के पालन करब। हे कपि श्रेष्ठ, इत विभीषण बाणन। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बन के आवे तब हम अपनापन निभाइब और उनका के शरण देव। युवराज अंगद, उनका आदर के संग हमारा पास ले आओ। जी आ गया प्रभु। हे राक्षस कुलमणि विभीषण जी, हम बाली पुत्र अंगद आपके प्रणाम करत हैं। हमके श्री राम प्रभु आपके ई कहे खातिर भेजले हैं कि प्रभु आपके प्रार्थना पर आपसे भेंट कर स्वीकार कर लेले हैं। ऐसे आप पधारी, आपके स्वागत पा। धन्यवाद। आई।
जय श्री राम। जय श्री राम। पधारी, श्री राम प्रभु आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। दूर ही देखे वे उभराता नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठटुकी एक टक पल रोकी एक टक पल रोकी। हे नाथ, हम महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। हे देवता लोक के रक्षक, हमरा में सभे अवगुण है। हमार जन्म राक्षस कुल में भइल है। हमार शरीर तामसी वृत्ति के हो, जकरा कारण स्वभाव से ही हमके पाप से लगाव रहल है। इस सब के चलते हम आपके दर्शन के लायक भी नहीं थी। फिर भी आपके यश गाथा सुन के आपसे मिले आइल हैं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जकरा आपके शरण मिल जाए ओकरा जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाला। प्रभु, हमके महाराज रावण अपमानित करके लंका से निकाल देलन। हम उनका अधर्म और अनीति से बचावे खातिर यह बात पर जोर देले रही कि देवी सीता के सम्मान के साथ आपके पास भेजवा दिया जाए और लंका तथा लंका के निर्दोष प्रजा के युद्ध के विनाश से बचावल जाए। बाकी वो कौनो तरह ना मनलन। हम अपन मुकुट तक उनकर चरण में रख देली। ओकरो ठोकर मार के दूर फेंक देलन। अब हम अपमानित और तिरस्कृत होके अपन परिवार, धन, संपत्ति सब छोड़ के आपके शरण में आइल हैं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। हमारा अवगुण के मत देखिए प्रभु। हमार रक्षा करी प्रभु, हमार रक्षा करी। आप हमार शत्रु के त्याग के हमरा पास आए हैं। ऐसे आप हमार मित्र हैं। से मित्र का स्थान ग्रहण करें। स्वामी, हम तो एगो सेवक बने आयल रहली। आप हमके मित्र के स्थान दे देली। हम एकर योग्य नहीं की। ये आपके विनम्रता है और यह आपके महानता भी है लंकेश। लंकेश? प्रभु, लंकेश तो ऐ समय महाराज रावण बाड़न। आप एगो शरणार्थी के ई संज्ञा कैसे दे देली? रावण तो खाली कुछ ही दिन खातिर लंकेश रह गइल बाड़न। उनकर पाप कर्म, उनकर सगरे शक्ति के छीण करके उनकर मृत्यु के बहुत पास ले आयल है। ओकरा बाद लंका के राज सिंहासन आपके ही संभारे के पड़ी। युद्ध के बाद लंका के प्रजा के एगो धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देवे के उत्तरदायित्व
जितना हमार हुई उतनी ही आपके भी हुई। आपके प्रजा के हित आपसे ज्यादा और केकरा मन में हुई। और सच बात यह है प्रभु कि हम अपन मंत्रियन के सहमति से आपके शरण में यही उम्मीद से आयल हैं कि लंका के निर्दोष प्रजा की ओरी से आपसे दया के भीख मांगी, जैसे एगो पापी के पाप के कारण सगरी प्रजा के दंड ना भुगते के पड़े। मित्र, हम तुहार प्रजा के प्रति प्रेम के सराहना करते हैं। हम तुहके वचन देते हैं कि हमार सेना के कोई भी सैनिक लंका के कोनो निर्दोष नागरिक की हानि ना पहुंचाई, बल्कि हमार सेना तुहार प्रजा के रक्षा करी। हम खाली उनके संहार करब जे युद्ध की इच्छा से हमरा सामने आई हैं। हम लंका के निवासी लोग के ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप अपन सेवक के संगे उस सब के निर्भय कर देली। आपसे बड़ा दानी के हो सकेला। प्रभु यह कृपा बनौले रहब। मित्र, तू हमारा शरण में आश्रय मांगे आइल बड़ा। हम तो के लंकेश कहले हैं। हमार बाण के लेखा हमार वचन भी अमोघ है, जे झूठा ना हो सके। रावण तुहार मुकुट के ठोकर मार के दूर फेंक दिले बाड़न। ओकरा बदला में हम आपके राज मुकुट पहिराइब। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र के पवित्र जल मंगवाई। सागर में सगरे तीर्थ के जल के समावेश होखेला। अपन सेना के सामने वही पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण के राज्याभिषेक करब। लक्ष्मण, छावनी के बीच में ओकर प्रबंध कल जाए। जी भैया। देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्ति। मित्र, हम जानत है कि तुम्हारी इच्छा ना है, बाकी हमार शरण में आवे और हमार दर्शन करे के फल अमोघ है। ऐसे सागर के पवित्र जल से, जे में सगरे नदियन और सगरे तीर्थ के जल के समावेश है, तुहार अभिषेक करत हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। लंकापति महाराज विभीषण, लंका के राज आपके खातिर कल्याणकारी होके।
लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के 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 का कहल विभीषण के राज्याभिषेक कर देलस। शार्दुल, तू अपन आंख से देख लो। जी महाराज, वानरन के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसर सेना नायक लोग के सामने राम समुद्र के पवित्र जल से उनका अभिषेक कैलन और फिर लंका के राजा कह के उनकर राज तिलक कर देलन। एगो भिखारी दूसर भिखारी से कहलस, हम तो के संसार के सबसे बड़ा राज्य प्रदान करत हई, और दूसर भिखारी पहिला से कहलस, हम तो के तीनों लोग के भगवान बना देत हई। वाह राम वाह, एगो मायावी के माया के चक्कर में डाल दिल। मान गईली तोहार चतुराई के, और सुग्रीव के भी यही तरह फरमा ले रहा। हमरा तो मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आवेला, जे किष्किंधा के वैभव विलास छोड़ के वो वनवासियन के संगे भटकत फिरता। आप ठीक कहतानी महाराज, राम बड़ा चतुर हा। वो विभीषण के राज तिलक करके लंका में एगो दरार डाले के उपाय कैले बा। लंका में जे लोग आपसे सहमत ना हुई हैं, आज वो विभीषण के अनुयायी बने के बाद सोची हैं। राम उनकर मन में एगो आशा उत्पन्न कर दिले बड़ा कि जैसे सुग्रीव के राजा बनावल गए, वही तरह एक दिन विभीषण के भी लंका के राजा बना दी हैं। राम अपन एक ही चाल से आपके शत्रु के मन में आशा और आपके अनुयायी लोग के मन में आशंका के बीच डाल दिलन। यह बात पर गंभीरता से विचार करी महाराज। आप जे कह रहा नहीं, यदि वो सांच है तो हमके एकरा खातिर का करे के चाहिए? हमार विचार से तो शत्रु पर आजे आक्रमण कर देवे के चाहिए। हाँ महाराज, अब ही तो समुद्र पार करे के उपाय पर सोच विचार ही करत हुई हैं। युद्ध माथा पर आ जाई, एकर तो उनका आभास भी ना हुई। शत्रु के आगे बढ़े से पहले ही ओकरा ओकर घर में ही मार देवे के चाहिए। युवराज क्षमा करी, यह सबसे बड़ा भूल भी हो सकेला। हमार सेना के जे बल और शक्ति लंका में बा, वो दूसर के धरती पर जाके कबो भी ना हो सकेला। हम आपके शक्ति पर संदेह ना करत हैं, बाकी आपन घर में जे सुरक्षा होखेला उस शत्रु के घर में ना होखेला। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति के प्रयोग यहाँ उचित नहीं थे। हमके कूटनीति से काम लेवे के चाहिए। यदि हम नर और वानर के यह गठबंधन के कौनो तरह तोड़ दी ही, उनका में दरार डाल दी ही, हम लोग यदि सुग्रीव से अलग संधि करके ओकरा अपना बना ली ही तो देकर ही मतलब हुई कि आप राम के चतुराई के उनके शस्त्र से मात दे दी। बस फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण तीन भिखारी एगो आशाहीन जीवन के लेके संसार में भटकत रहिए। शुक। जी महाराज। शुक, तू हमार गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री बाड़ो। तू आसरी विद्या में निपुण बाड़ो, अपन इच्छा से रूप भी बदल सकेला। ऐसे ही काम हम तोहके सौंपत है। सबसे पहले ये जान लेहल आवश्यक हो कि सुग्रीव के मन में कहाँ कमजोरी बा। स्त्री, धन, राज्य, वैभव, प्रशंसा, यश, जे बात खातिर भी ओह वानर के मन में कमजोरी होखे, ओह कमजोरी के पता लगा के
ओकरा अपना संगे मिलावे के काम तो के बड़ा चालाकी के साथ ही करे के हुई। जी आज्ञा महाराज। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने, जिनका भेद कोई ना जाने उनका भेद लगाने, उनका भेद लगाने। सुनले हैं राक्षस जाति के सभी लोग आकाश मार्ग से आ जा सकेलन। हाँ, उनकर स्वभाव में ही ई शक्ति निहित बा। हाँ, हम सुनले हैं कि ये कोनो गुप्त विद्या बा। ना ना, वो मायावी लोग बाड़न। ऐसा नीसन कई तरह के आसुरी विद्या उ जानेलन, जैसे हवा में उड़ल या स्वेच्छानुसार अपन रूप बदल लिहल। फिर ऐसा छल कपट वाला सेना के संगे हम लोग युद्ध कैसे कर सकब? कैसे करब? जरूर कर सकब, काहे कि हम लोग के ओरी सत्य बा। सुनला ना श्री राम प्रभु का कहलन, जे सत्य और धर्म पर स्थिर रहेलन ईश्वर उनके सहायता करेलन। सत्य सबसे बड़ शक्ति है और वो हम लोगन के साथे है। ऐसे हम लोग युद्ध भी करब और जीत भी हम लोग के हुई। बाकी विजय तब हुई जब हम लोग समुद्र पार करब। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा बा कि हमार इतना बड़ा, इतना विशाल सेना समुद्र के ओर पार कैसे पहुंची। बाकी भैया, सबके पूरा विश्वास बा कि आपके शक्ति के सामने केहू ना टिक सकेला। आप सगरे समुद्र के सुखा सकेली। अवश्य सुखा सकीले। बाकी लक्ष्मण, हम सोचत हैं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अलावा कौन और साधन मिल जाए तो अच्छा होई। प्रभु, हमार मन में एगो विचार आयल बा। कहीं काहे ने विभीषण से कोनो उपाय पूछल जाए। काहे कि राक्षस लोग के पास बहुत गुप्त विद्या होखेला। हो सकेला वो हम लोग के लंका तक पहुंचे के कोनो गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकेला। हम आपके विचार से सहमत हैं। कल हम उनका से यही विषय पर बात करब। शुक मित्र, अब जाके विश्राम करी। रात बहुत हो गई है। जी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, अब तू भी जाके आराम कर। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव के जय होखे। के बाड़ो तू? हमार नाव शूक है। हमके लंकेश्वर महाराज रावण एगो विशेष संदेश देके भेजले हैं। आप असली रूप में आवा। सेवक के प्रणाम स्वीकार करी महाराज। दूत शुक, आपन आसन ग्रहण कर। धन्यवाद। कहा का संदेशा ले आयल बड़ा? हमार स्वामी लंकापति रावण आपके नमस्कार भेजले हैं। वहां के कहले हैं कि आप वहां के मित्र बाली के छोट भाई हैं। ऐसे वो आपके भी अपन भाई ही मानेला।
एह नाता से आप जब चाहें लंका पधार सकत हैं। वहाँ आपके भव्य स्वागत हुई। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरा मानिक आदि रत्न के कौनो कमी नहीं है। आप जितना चाहें वहां पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में मनोरंजन खातिर ऐसा सुंदर नृत्य करे वाली है जिनका सामने देवलोक की अप्सरा भी फीका पड़ जाए। महाराज रावण ये भी कहले हैं कि स्वर्गीय महाराज बाली के संगे वहां के मित्रता के संधि रहे। वो एक दूसरा के सहायता खातिर वचनबद्ध रहा। बाकी सुनले हैं कि आप वो सब बात भुला के अयोध्या के दुगो राजकुमार के बहकावा में आके आपन सेना लेके लंका पर आक्रमण करे के बात सोच रहा है। महाराज रावण जानल चाहते हैं कि आप कौना लोभ में आके इतना बड़ा भूल करे जा रहा है। वहां से आपके कोनो बैर, कोनो द्वेष, कोनो विरोध नहीं है। हम लोग आपके कुछ ना बिगड़ले हैं, तो फिर बिना कारण वहां से ई बैर का है। ये सब बात के सोच विचार के महाराज रावण आपसे आशा करेलन कि आप ई लोग के साथ छोड़ के अपन सेना के साथ लेके आज एक किष्किंधा वापस लौट जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनल रहे। नाता अच्छा ना होई। नाता का अच्छा ना होई। महाराज, जब एगो छोट भूल सुधार लेवे से ओकरा फल स्वरूप होखे वाला विनाश टल सकेला, तो ओ विनाश के विस्तार के जाने के का आवश्यकता बा। हमके पूरा विश्वास बा कि आप जैसन महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसा मूर्खता के बात कबो ना करिए। हम ऐसा मूर्खता के ही बात सोच रहा हैं। ऐसे जानल चाहत हैं कि वो नाता के का अर्थ बा। यदि हम रावण के बात ना मान ली तो का हो सकेला? आपके सगरे बानर सेना के विनाश, किष्किंधा राज्य के सगरे शक्ति के हराश, जेकरा बाद किष्किंधा के राजा भी राम और विभीषण के तरह से दर दर भटकत भिखारी दिखाई दिए। क्षमा करी महाराज, आप ही सच्चाई जानल चाहत रही। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपन और अपन महान कुल के हित के उपाय सोचिए। अपन ऐश्वर्य और समृद्धि के बचौले रखे के उपाय सोचिए। अपन साम्राज्य के उन्नति के उपाय सोचिए। एक ही उपाय बा कि आप महाराज रावण के मित्रता के आदर करी, जेकर अर्थ बा संसार के सगरे सुख के स्वामी हो गए। आप उस सुख के भोगते भोगते थक जाए, बाकी उस सुख कबो समाप्त ना होई। नाशुक प्राणी भी नाशवान है, तब भोग भी नाशवान है। कौनो सांसारिक सुख ऐसा ना है जे निरंतर होके, जेकर नाश ना होके। ऐसे सुख के मोह में आपन कर्तव्य से जे विमुख हो जाए, ओकरा से बड़ा मूर्ख के हुई। और तोहार लंकापति हमके यह लालच दे रहल बारन कि जे हमरा पर उपकार कैले बा उनका से हम द्रोह करी। जे हमार मित्र है, हम उनका पीठ में छुरा घोंप दी। और जे बात साच और धर्म से युक्त बा कि रावण एगो निर्दोष पर स्त्री के हरण करके एगो ऐसा पाप कैले बा जेकरा खातिर ओकरा मृत्यु दंड दिहल गई आवश्यक है। ओह रावण के शक्ति के भय से या सगरे सांसारिक प्रलोभन के कारण हम एगो महापापी के समर्थन करी और रावण के साथ दी। ऐसन करब तो हमार आत्मा का हमके कबो क्षमा करी। हमार स्वर्गीय बड़ भाई महापराक्रमी वीर महाराज बाली मरत समय हमके ये कहले रहन कि जे वचन श्री राम के दिहले बाड़ा ओकरा पूरा करिया। आज यदि हम तोहार राय मान ली तो हमार परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोक में विचरे वाला हमार पिता भगवान सूर्य हमके एक ही बात कही है, धिक्कार बा सुग्रीव, धिक्कार बा, धिक्कार बा तोहरा पर। तोहार राजा के हमार हित के चिंता ना हो रहल बा, उनका आपन समूल नाश के भय सता रहल बा। वो जानेलन कि श्री राम प्रभु के संगे सुग्रीव के सैन्य बल ना सर्वनाश के भयानक लपट लंका के भस्म करे खातिर लपक रहल बा।
इऊ जान गइल बाड़न, ऐसे ऊ फूट डाले के कुटिल कूटनीति के चाल चलत बाड़न। आप हमारा महाराज के गलत समझ रहे हैं कपीस, थोड़ी का विचार करके देखिए। चुप रहा दूत। दूत के काम संदेश दिहल बा, राय दिहल ना। दूत बन के ना आई तो तोहार गर्दन उड़ा दिहल जाई। तोहार राजा हमार कर्तव्य परायणता और हमार भावना के अपमान कैले बाड़न। लंकेश, ऐसा कुछ भी नहीं कहले महाराज। चुप रहा। जौना तरह अपना नरेश के संदेश लेके आइल बड़ा, वही तरह संदेश के जवाब जाके उनका सुना दा। जी आज्ञा महाराज। आपन कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा से कह दिया, किष्किंधा के वानर आपन हित अनहित अच्छा तरह से जानेलन। जा रावण से कह दिया कि विभीषण के आवे से लंका बच गई, बाकी रावण के तीनों लोक में केहू ना बचा सके। हमार जवाब तोहार राजा के मृत्यु के संदेश बा। और अपन राजा से ये भी कहिए कि भैया समय है, यदि अपन कुल के और राक्षस जाति के सचमुच हित चाहेलन तो श्री राम प्रभु के शरण में आ जाए, तो उहे लंका के राजा रहिए। हमके राज सिंहासन के कौनो लालसा नहीं खे। ऐसे कोनो लाभ ना हो विभीषण जी। आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण के हठ कितना अटल बा। अच्छा, ये तो बतावा कि इस समय हमार सेना में तोहार कितना गुप्तचर बाड़न। विभीषण जी, निश्चय ही आप हमरा से ये उम्मीद ना करत हो खब कि हम अपन गुप्तचरन के कोनो भेद आपके बताए। हमार गुप्तचरन के पकड़ल महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग के कर्तव्य है, और हमार कर्तव्य है उनका रक्षा करे, उनका के पकड़वावल ना। महाराज, अब हम के जाके आज्ञा दी। जा। महाराज सुग्रीव, हम आज से आपके भक्त हो गए हैं। तो सुग्रीव हमार मृत्यु के संदेश भेजले बा। वाह, वो चींटी के भी पंख निकल आयल बा। एगो वानर उछल कूद के समुद्र का पार कर गईल। उस समझौता सगरे वानर सागर तैर के आ जाई है, लहर में ही समाधि बन जाई सबके। कई बात के नइखे जाने ले, उनका अपन मृत्यु के डर नइखे बका। क्षमा करी महाराज, हम उनकर सगरे छावनी में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखले जेकरा मन में कोनो तरह के कोई भय होके। और कुल घाती विभीषण के का हाल बा? वानर सेना में छुपल हमार गुप्तचर सब हमरा के बतौलन कि वहाँ विभीषण के बड़ा आदर और सम्मान बा। सुनले हैं राम उनकर अपन बराबर के आसन देवेलन, उनका से मंत्रणा भी करेलन। हम लोगन के भेद लेवे खातिर त सर आंख पर बैठे बे करी हैं। शत्रु के बैरी के मित्र बना के काम निकाल लिहल ही चतुराई है ना। बाकी जे आपन भाई बंधु सगा संबंधी के ना बन सकल, वो उनकर का बनी। लंका पहुंचे पर हम स्वयं आपके रावण के सगरे दुर्ग बंदी के गुप्त स्थान बताए, जहां से दुर्ग के भेदल जा सकेला। बाकी सबसे पहला प्रश्न तो ई है कि हम लोग और लंका के बीच ई जे विशाल समुद्र है, यह विशाल जल राशि के सेना के संगे कैसे पार कर जाए। आप लोगन के पास तो आकाश मार्ग से आवे जाए के विद्या है, बाकी हमार सेना समुद्र कैसे पार करी? का आप उनके कोई ऐसा विद्या सिखा सकते हैं या कोनो और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जैसे हम सगरी सेना के संगे ओह पार पहुंच जाए? प्रभु, ये सब आसुरी विद्या बा, जे राक्षस जाति खातिर तो आसान है, बाकी मानवन और वानरन के खातिर ये साधना आसान नहीं खे, काहे कि शक्ति सात्विक नहीं खे। एकर अर्थ ई भइल कि हमार सेना ओह पार जा ही ना सकेला। भैया, हमार राय तो ई है कि यहाँ बहुत घना वन है, सेना से लकड़ी कटवा के सैकड़ों नाव बनावल जा सकेला, ओकरा में बैठ के हमार सेना ओह पार पहुंच जाई। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से ओह पर विचार करें। नाव लंका के पास पहुंचत ही राक्षस लोग अपन ऊपर यंत्र से उनका पर बड़का बड़का पत्थर फेंक के उनका डुबा दी है और सेना के किनारा पर उतरे ही ना दी है। आप तो हर बात के खंडन कर रहा है, कौनो उपाय भी तो बताई।
एकर एक ही उपाय हमरा समझ में आ रहा बा। का? आप समुद्र से रास्ता मांगी। समुद्र से रास्ता मांगी? मांगे पर का समुद्र हमके रास्ता दे दी है? भैया, महाराज विभीषण ठीक कहता रे, हमके समुद्र से ही रास्ता लेवे के चाहिए, बाकी हम मांगे के समर्थन ना करब। आपन धनुष बाण उठाई, पहले के आपके धनुष के एक ही टंकार से होकर कान खड़ा हो जाई, ना तो धनुष पर अग्नि बाण के संधान करी तो वो स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाई। ये उपाय से बहुत अनाचार हो सकेला लक्ष्मण। दूसर के अवसर दिले बिना ही ओकरा विरुद्ध शस्त्र उठावल अहंकार से पैदा भइल अत्याचार के सूचक है। सच्चा शक्तिशाली के अपन विनम्रता कबो ना छोड़े के चाहिए। बाकी पहले महाराज विभीषण से ई तब पूछला क्यों कौना भरोसा पर समुद्र से प्रार्थना करे के राय दिलन है? प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, एक तरह से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनकर वंशज हैं, उहे महाराज सगर ही यह विशाल महासागर के खुदौले रहन। ऐसे उनकर समुद्र पर बहुत उपकार बा। उनके कृपा से सागर धरती पर इतना विस्तृत स्थान पाइलन। ऐसे हमके पूरा विश्वास बा कि समुद्र अवश्य आपके सहायता करियन। आपके सेना के ओर पार जाए के उपाय बताइए। मित्र, हमके आपकी बात बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण, हमरा खातिर इहमे कुश के एगो आसन बिछा दो। हम इहमे बैठ के समुद्र के आराधना करब, जब ले वो प्रसन्न होके हमार प्रार्थना स्वीकार न कर ले हम। जी आज्ञा भैया। नमस्तुभ्यं जल निधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, हम महाराज सगर के वंशज दशरथ पुत्र राम आपन भाई लक्ष्मण सहित आपके शरण में आए हैं। हे रत्नाकर, हमार पूर्वज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति भइल है। आज रघुकुल पर आयल विपत्ति के निवारण करे के खातिर एगो विशाल सेना के लेके लंका पर धावा बोले खातिर आप हमके अपन जल में से मार्ग देवे के कृपा करी। आपके प्रसन्न करे खातिर हम अन्न और जल के परित्याग करके यहाँ में बैठ के आपके आराधना करत हैं। हमार प्रार्थना स्वीकार कर जलनिधि।
समुद्र से रास्ता मांगतारन। वाह, भिखारी के लेखा रहते रहते हर केहू से भीख मांगे के आदत पड़ गई बा। मूर्ख ई समझत होखी कि समुद्र के सामने बैठ के रोई, अपन कहानी सुनाई कि हमार पत्नी के हरण हो गइल बा, तो समुद्र दया से पसीज के अपन लहर में से ओकरा सूखा रास्ता बना दे। जेकर साथी विभीषण काका जैसन कायर होखे, वो वैसने मूर्खता करी। अन्न जल लिहले बिना 2-4 दिन बीत जाए दीही, फिर वह बानर सेना उनकर मरल शरीर के शोभा यात्रा निकली है। ना ना, ऐसन अशुभ बात मत करी। हम ना कह रहल हैं बेटी, हम तक खाली तोहके राजमहल के समाचार सुना रहल हैं। यदि ई बात राजमहल में होखत रहल तो ई सच ही होई। का हमार स्वामी निराश होके समुद्र तट पर बैठ गई है? एह तरह समुद्र वहाँ के बात काहे सुनी? कहीं रावण के लेखा संसार के और लोग भी उनकर मजाक तना उड़ाई है माई? ना ना बेटी, ऐसा निराशा वाला बात काहे सोचतारू? वो नर के रूप में आज जे कुछ करतारन, वो सभे काम संसार में आदर्श स्थापित करे खातिर करतारन। तू उनकर शक्ति पर भरोसा रखा बेटी। अन्न जल ग्रहण कैले बिना तपस्या कर रहल है माई। जबले वहाँ के ई व्रत चली, हम हो अन्न जल ग्रहण ना करब। सीता बेटी। हाँ माई, वहाँ हमार पति भी है, हमार प्रिय भी है। वहाँ भूखल रही और हम खाई, ये उचित ना लागेला। ना माई, ये उचित नहीं के, ये उचित नहीं के। पल पल आशा टूटती, छूटो जाए धीर, घोर निराशा सिंधु ज्यों डूब रहे रघुवीर। माई, आप भरत, राम कौनो संकट में बा। वो कौनो विपत्ति के गहरा समुद्र में डूबत चलल जा रहा बा। ये आप का कह रहे माई? यह असंभव है ना। हम आज रात के सपना में राम के अकेले अथाह समुद्र के बीच बैठल देख ले हैं। संगे सीता ना दिखाई दे ली। वो अकेला, वो कायल है, प्यासल है, और धीरे धीरे समुद्र के लहर ओकरा डुबावत जा रहल बा। भरत अपन भाई के पता लगा ला, जो जरूर कौनो संकट में हा। ओकरा सहायता की जरूरत होई। भरत, धीरज रखी माई, धीरज रखी। भैया पर कोनो विपत्ति आ ही ना सकेला। अब उनका आवे में थोड़ी के दिन रह गई है ना, ऐसे भावनावश आपके मन भ्रम में पड़ गई है ना। तो उनकर शक्ति के आगे यही संसार तका तीनों लोक में केहू ठहर ही न सकेला। देखी, उनकर चरण पादुका में रखल फूल में कोनो फूल मुरझाइल नहीं खे, सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित होखे। शास्त्र के अनुसार ये शुभ सगुन के सूचक है ना। शास्त्र में लिखल सगुन असगुन के ज्ञान झूठा हो सकेला। बाकी माए के हृदय की आवाज कबो झूठा ना हो सके। हम साफ साफ देख ले हैं, हमार राम अथा समुद्र के बीच में फंस गए है। भरत, बेटा एवा से समुद्र कितना दूर बा, हमके उबाल ले चला, हमके उबाल ले चला। माई, समुद्र हम देख ले नहीं थी, सुन ले ही बहुत दूर है।
बहुत दूर बा, बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर। बेटा कौनो संकट में बा और माई माई अयोध्या के राजमहल में सुख भोग रहल बाड़े। बेटा बेटा यदि हमरा पंख रहित त उड़ के हम तोहरा पास चल आई थी, बाकी का करे। तू जहाँ भी बाड़ा, जौना हाल में बाड़ा, हमारा आशीर्वाद बा। भगवान पुंडरीकाक्ष तोहार सहायता करस, तोहार रक्षा करस, तोहार विजय होखी। हे महासागर, समय साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परोपकारी बनके कुछ न कुछ देत आयल बड़न। कबो केकरो से कुछ ना लेबलन, ना मांगेलन। रघुवंशी राम आज पहला बार अपन अधिकार से कुछ मंगले बड़न, कुछ आशा करके तोहरा उपासना के लिए बड़न। 3 दिन से विधिवत पूजा करके भी जवाब में तू खाली अपन अहंकार के ही गर्जना करत आयल बड़ा। मंदगति जलनिधि, तोहरा पर राम के प्रार्थना के कौनो असर ना भइल। राम के विनम्रता के होकर असमर्थता समझ के जड़ बनल बड़ा। संसार आज ले राम की कृपा देख ले बा, होकर क्रोध नहीं के देख ले। लक्ष्मण जी, तू हमार धनुष और सांप के लेखा भयंकर बाण लेके आवा। आज संसार राम के क्रोध भी देखी। जी आज्ञा भैया। ई काम यदि वही क्षण कर लेती तो हमार 3 दिन बेकार ना जाए। अब एक क्षण भी बेकार ना जाए देव। तू हमार धनुष और बाण लेके आवा। जी आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनम्रता दिखावल और कुटिल के संगे प्रेम कल बेकार होला, जे तरह मोह माया में फसल मनुष्य के ज्ञान के उपदेश दिहल और बंजर धरती में बीज बोल बेकार होखेला, वही तरह से तोहरा जैसे अहंकारी के संगे राम के विनय और पूजा के कोनो मोल नहीं खे। सगरे देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव ये बात के साक्षी रही हैं कि हमरा पास सगरे समुद्र के सुखावे के शक्ति होखला के बाद भी हम वरुण देवता के मान रखे खातिर पूरा विनय और सच्चा हृदय से समुद्र के पूजा कैले हैं और सेना सहित पार जाए में इनकर सहायता मांगले हैं। बाकी ई मूर्ख हमार उपहास ही कैले बा। शास्त्र भी कहला जैसे केला कटले पर ही फल देला, वही तरह नीच दंड देवे पर ही झुकेला। ऐसे अब हम ब्रह्मास्त्र के संधान करके इस समुद्र के पाताल तक सुखा दे। अब जल के जगह पर यहाँ खाली रेत और बालू रह जाए, जैसे ओकरा पर से हमर सगरी सेना आगे बढ़ी। जय ब्रह्मदेव।
महिमा रक्षा करी, दया करी। क्षमा करी प्रभु, हमारा गुण क्षमा करी। आपके पूजा और विनय के बदला में हम अपन स्थान छोड़ के आपके मार्ग ना देहली, एहमें जरूर हमार गलती बा। बाकी ये गलती भी तो आप ही के द्वारा करवाई गई है। आपके प्रेरणा से माया द्वारा प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि के उत्पत्ति भइल है। माया ही जड़ और चेतन के भिन्न भिन्न मर्यादा के निर्धारित कैले है। प्रभु ये 5 तत्व मतलब आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल यह सृष्टि के मुख्य आधार बने। ये पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादा आपकी स्वीकृति से ही निश्चित कई गई बा। हमरा में हजारों लहर उठेला, बाकी हम कबही हो आपन तट के मर्यादा के उल्लंघन ना करेगा। हमार व्यवहार अक्षम्य है, बाकी आज आपके बाण हमके शुद्ध कर दिलस। जल यदि आपन मर्यादा के भंग करी तो आपकी आज्ञा के उल्लंघन हुई। आप तो सर्व सामर्थ्य स्वामी हैं, आपके बाण चलावे की जरूरत ना होगी। आपकी इच्छा मात्र से ही हम सूख जाए और आपके सेना हमरा के पार कर जाए। बाकी भगवान उससे हमार मान और हमार मर्यादा दोनों भंग हो जाए। 5 तत्वों में से यदि एगो के भी इस तरह गुण और स्वभाव बदल के ओकर मर्यादा भंग कर दिया जाए तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे इस धरती पर विस्फोट हो जाए। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लावे चाहते हैं तो आपके अधिकार है। ना तो यह ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करें। स्वामी, हम एगो सेवक के लेखा आपके शरण में आए हैं। जैसे उचित समझी आज्ञा दी, हम उहे करब। हमार रक्षा करी या दंड दी। हमके तोहरा बात से संतोष में हम तोहर मर्यादा भंग ना करब। बाकी हमके ऊ उपाय बताओ जैसे हमार सेना भी पार उतर जाए और सागर के मर्यादा भी रहे। नाथ, एक उपाय तो बहुत आसान है। आपके सेनापति में से नल नील नाम के 2 भाई बनन। बचपन में वो बड़ा शरारती लड़का रहा। वो ऋषि लोगन के सामान उठा के नदी में फेंक देते रहन। जैसे दुखी होके एक बार एगो सिद्ध ऋषि उनका के साथ दिला कि ये अपन हाथ से जे कुछ भी सामान उठा के पानी में फेंकी हन वो कब्बो ना डूबी। आज वह श्राप आपके काम आई। नल विश्वकर्मा के आपन बेटा बना। इनका शिल्प कला भी आवेला। यदि दोनों भाई आपन हाथ से जल में पत्थर डाल के समुद्र के ऊपर सेतु बनावे के काम करें तो लंका तक एगो ऐसा सेतु तैयार हो जाई जेकरा ऊपर से चल के आपके सेना समुद्र के ओपार पहुंच जाई। हम वचन देते हैं कि इनका डालल पत्थरन के और उनकरा से बनल सेतु के स्वयं भी धारण करके सेतु बांधे में हम इनका सहायता करें। इस तरह समुद्र के बांधे से तीनों लोक में आपके सुयस युग युग तक गावल जाए। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तो से बहुत प्रसन्न हैं। तुहार उदारता से आज हम तुहारा प्रेम के ऋणी हो गए नहीं। बाकी हमार एगो और समस्या के समाधान करा। आज्ञा प्रभु। हमारी बाण अमोघ है। एक बार एक धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य के भेदले ये वापस तुम्हें में ना आवेगा। ऐसे तू हमके ई बतावो कि हम ई बाण कौना दिशा में और केकरा पर छोड़ी। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम के एगो पवित्र देश है। वहाँ बहुत भयानक डाकू रहे जे अपन पाप कर्म से वहां के पवित्रता के नाश कर देले बाड़न और हमार जल के दुरुपयोग करेलन। प्रभु, आप अपन बाण के उन्हीं के ऊपर चलाएं।
तथास्तु। यह बाण के प्रहार से वहां की धरती बंजर हो जाएगी। बाकी वहां अनेक सुगंधित औषधि पैदा हुई, जैसे जीव के कल्याण हुई। अब हमके अभय दीही अयोध्यानाथ। शिव शंकर और माँ भवानी आपके विजयी बना, सिद्धि विनायक आपके सब मनोरथ पूरा करस। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिय सहित मोह बेनी दर्शन दीजो। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मानंदन, आप अबहिले अपना इतना महान शिल्प विज्ञान के छुपैले रखी। क्षमा करे प्रभु, हमके हमार माता पिता के आज्ञा रहे, बिना कहले हम अपन गुण के स्वयं ना बता सकी। प्रभु, हमके आशीर्वाद दी। सकरे बानर दल के सहायता से सागर पर सेतु बांधे के निर्माण कार्य आरंभ कर दी। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपन बानर सेना से कहीं कि यही समय सेतु बांधे के काम आरंभ कर दे। सेतु बांधे के सभी काम नल और नील की आज्ञा के अनुसार हुई। प्रभु, आपकी आज्ञा के पालन हो जाए। क्या कहला? समुद्र स्वयं प्रकट भइल? तू अपन आंख से देखलो? जी महाराज, ये दृश्य श्री राम के सगरी सेना देखलस। श्री मत कहो ओकरा, हम कई बेर ऐसा आदेश दिले हैं। क्षमा करी महाराज, समुद्र देवता राम के वचन दिले हैं कि वो सेतु बांधे में उनकर सहायता करी। सच समुद्र देवता आके उनकर चरण छू लेलन। हाँ बेटी, महाराज सुग्रीव के सगरे सेना के सामने समुद्र देवता उनकर चरणन में गिर गयलन। हम कहत रही न कि वो सर्वशक्तिमान बाड़न, उनका रास्ता में कौनो बाधा ना आ सकेला। माई, अब वो समुद्र लांग के हमरा पास आ जाई है, फिर हमके उनकर दर्शन होई। हाँ बेटी, जरूर होई, बाकी कुछ समय लगी। रावण इतना जल्दी आपन हट छोड़े वाला न है। युद्ध बिना ए समस्या के समाधान ना होई। बाकी तू चिंता मत करा, विजय हमेशा सत्य के ही होला और तू स्वयं सत्य के स्वरूप बाड़ू, पूर्ण पतिव्रता बाड़ू। तो हर पति के जीत हर हाल में हुई। माई, बेटी, माई। हमार आराध्य देव भगवान शिव सब कष्ट के हरे वाला हवन। उनकर असीम अनुकंपा से संसार के सगरे मुश्किल काम आसान हो जाला। हमके प्रेरणा मिलल बा कि यह पवित्र स्थान पर जहां अथाह सागर के पार करे वाला एगो महान सेतु के बनावे के कठिन काम आरंभ हो रहल है। हम अपन प्रभु के शिवलिंग का स्थापना करी और अभिषेक करके उनकर पूजा करी। आप लोग जबले सेतु बनावे के काम में व्यस्त रहब, हम उनकर पूजा करत रहब। इसे हे महाराज सुग्रीव, आप अबहिये दूत भेज के कुछ विद्वान ऋषि
और पुरोहित के बुलावे के प्रबंध करी। जे शास्त्र के विधि विधान से यहाँ शिवलिंग की स्थापना और उनकर विधिवत पूजा करावे। दशरथात्मजो रामाहं दशरथात्मजो रामाहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थं सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थं हेतुबन्धप्रारम्भसमये मन इप्सितफलकामनासिद्ध्यर्थं श्रीज्योतिर्लिङ्ग श्रीरामेश्वर महादेवस्य अचलप्राणप्रतिष्ठा पूजनार्चनम् अहं करिष्ये। अचलप्राणप्रतिष्ठा पूजनादर्शनम् अहं करिष्ये। विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। भजहि जाय